अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू लिजेंड डिज़ाइन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आशासफ खान और आज मैं लेके आया हूँ बेसिकली एक बहुत ही हमारे फेमस बॉलर क्योंकि शाहीन अफरीदी है, जिन्होंने दुनिया में सब नाम बनाया हुआ है। और T20 के बाद बहुत ही आउट क्लास और अमेजिंग परफॉर्मेंस देने के बाद मैंने सोचा क्यों ना एक शाहीन पे एक पोस्टर हो जाए और एक बेहतरीन सा पोस्टर बिल्कुल बैड सी वाइब के साथ। तो सबसे पहले तो मैं स्टॉक इमेजेस दिखा देता हूँ मैंने क्या यूज़ किए हैं, फिर मैं अपना कॉन्सेप्ट बताऊँगा कि मेरा कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है, उस पर फिर बात करते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास ये स्टम्प्स, ये विकेट्स की क्या कहते हैं एक बहुत अच्छी इमेज है। और उसके बाद सेकेंडली मेरे पास शाइन की बॉलिंग कराते हुए इमेज है जो मुझे बहुत मुश्किल से मिली है और ये मैं ज़रा चेक कर रहा था कि वो अच्छी सी मिल जाएगी, तो ये मुझे बहुत अच्छी एक इमेज लगी और मैंने सोचा कि क्यों इससे कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ बने। तो उसके बाद थर्डली मेरे पास ये एक इमेज आती है जो कि शाहिद अफरीदी का पोस्ट करते हुए ये कर रहे हैं और ये देखो ये बिल्कुल ही सही इमेज है। इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है लेकिन आई थिंक इट्स बेटर फॉर्मेट में, तो हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे पास ये बैकग्राउंड आ जाता है जो कि स्टॉक इमेजेस का है। मैंने इसमें से वाटर मार्क रिमूव करे, मैं तुम लोग को ऐसे ही दे दूंगा उठा के। तो खैर बड़ा मुश्किल से ये एरियाज जो हैं अभी भी वो हैं, लेकिन ये खैर हिडन हो जाएंगे तो इसका इशू नहीं है, तो इसको फिक्स कर लेंगे। उसके बाद ये मेरे पास कुछ पार्टिकल्स हैं और बस यही मेरे पास टोटल ये 5 इमेजेस हैं। इन 5 इमेजेस को यूज़ करके एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्लू टोनिंग में हम बनाने वाले हैं पोस्टर, ठीक है। पोस्टर के लिए सबसे पहले कैनवस साइज दिखा देता हूँ। इमेज साइज जो तुम लोग लोगे 3200 बाई 4000 और 72 रिजोल्यूशन सेट कर दोगे। जब ये कर दोगे तो फिर उसके बाद करोगे ओके, ठीक है। ओके करने के बाद अब क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे बैकग्राउंड ले आओ, प्लेस इम्बेड करना है और डेस्कटॉप पे आओ। और डेस्कटॉप पे आने के बाद ये बैकग्राउंड है, ठीक है। ये बैकग्राउंड इधर आएगा, इसको जूम आउट करो। जूम आउट करने के बाद ऑल्ट पकड़ के इसको बड़ा करो। पहले इसको इतना बड़ा करो कि कैनवस में ये जो लाइंस हैं ये यहाँ पे फिट हो जाए। उसके बाद इसको ऐसे इधर से ऐसे फिट करो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी वाइब आ जाएगी, तो ये कुछ इस तरीके से ग्राउंड आ जाएगा। बेसिकली मैं चाह रहा था कि मैं कुछ पिच के साथ देखूं, तो मुझे पिच नहीं मिल रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना ये ग्राउंड अच्छा लग रहा है स्टेडियम के साथ, तो क्यों ना फिर इसी को यूज़ करके बना, ठीक है। इसको ग्रुप कर लो और ग्रुप करने के बाद सबसे पहले नाम याद देना ग्राउंड। ग्राउंड नाम देंगे, ठीक है। ग्राउंड नाम देने के बाद उसके बाद ये कि इसका कलर मैं इसको येलो कलर दे लेता हूँ। येलो कलर दे लिया मैंने। और ये कि फिर हम लोग अपनी सेकंड इमेज लगाएंगे जो कि मैंने ऑलरेडी इनको मास्क आउट कर रखा है। मैंने विकेट को भी मास्क आउट कर लिया, शाहीन ये दोनों इमेजेस जो है उनको भी मास्क आउट कर लिया, ठीक है। अच्छा, कॉन्सेप्ट कुछ ये होने वाला है कि विकेट जो है वो हम फ्रंट पे रखेंगे कि शाहीन जो है वो बॉलिंग करा रहे हैं और वो विकेट बोल्ड हो रही है, ठीक है। ये मेरे पास कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट है। मैंने और ये कि इस पे चलो काम करते हैं, लेट्स सी कि क्या टर्न आउट होता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे शाहीन ले आऊँगा, ठीक है। शाहीन लाने के बाद मैं इसको ऑल्ट से इनको बड़ा करूँगा। बड़ा करने के बाद मैं इनको यहाँ प्लेस कर दूंगा समथिंग इधर, थोड़ा सा छोटा हो, ठीक है। इधर इनको मैं प्लेस कर रहा हूँ। इधर प्लेस करने के बाद अब इनको पहले ग्रुप करो और ग्रुप करने के बाद यहाँ पे नाम दे लो स्मॉल, ठीक है। स्मॉल नाम देने के बाद कलर इनको दे लो ग्रीन, कोई भी कलर दे लो, ओके। अब टेक्स्ट लिख लेते हैं। बेबस न्यू के ही मैं पूरे इसमें अपनी तमाम सीरीज में यूज़ कर रहा हूँ, तुम लोग यही करना। और यहाँ पे नाम लिखना शाहीन, ठीक है। शाहीन लिखने के बाद शाहीन को इधर ले आओ सेंटर में। सेंटर में लाने के बाद कंट्रोल टी प्रेस करो, देन और इसको सॉरी शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा सा मतलब बड़ा रखना, ठीक है। छोटा नहीं कर देना, यानी कि तुम लोग यूं कर रहे हो, नहीं ये नहीं करना भाई, इतना बड़ा करना कि आई कैनवस पे। उसके बाद कंट्रोल पकड़ के इधर सेंटर में जो डायगोनल एरोज आ रहे हैं इसको ऐसे ऊपर ले जाओ, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। और उसके बाद ये कंट्रोल टी करना, उसको और बड़ा करो, ये बहुत छोटा है, बैकग्राउंड के बॉर्डर्स पे बिल्कुल फिट लगे, ठीक है, ओके। उसके बाद सेकेंडली इसको दोबारा कॉपी करेंगे और नीचे ले आएंगे इस दफ़ा। और नीचे लाने के बाद इस दफ़ा यहाँ लिखेंगे आफरीदी। ये आफरीदी जो है बिल्कुल ही इधर आएगा क्योंकि ये कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 3 6, ये 6 हैं। यहाँ पे कितने हैं, 3 6, तो यहाँ पे 6 ऐसे बन रहे हैं, यहाँ पे टोटल 7 है, तो 7 और 6। तो हमें इस तरीके से रखना है, सेंटर में रखने की कोशिश करिएगा ताकि ना ये बिल्कुल ही सही तरीके से प्रॉपरली अलाइन हो सके, ये आउट ना हो। उसके बाद शाहीन और आफरीदी के दोनों को टेक्स्ट ज़रा सा पढ़ लेगा, बहुत ज़्यादा नीचे, बस समथिंग इधर 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 बैठ रही है। कंट्रोल ग्रुप कर लो। उसके बाद यहाँ नाम देना टाइपोग्राफी, कंट्रोल एस कर लो, ठीक है। और ये जो अच्छा ये जो स्मॉल वाला लेयर है ये ऊपर उठा के ले आओ,
तो शाइन इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये कितना डिसेंट और कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे एक और इमेज एम्बेड करना चाहूँगा जो कि शाइन की होने वाली है, ये वाली पोज के साथ। तो ये पोज जो है इनका मैं इधर ले आता हूँ। ठीक है, इधर मैं इनको इसको यहाँ में यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इसको ग्रुप करूंगा। ग्रुप करने के बाद डायरेक्ट मैं इनको नाम दूंगा बिग। वॉयलेट कलर असाइन कर रहा हूँ। कलर देखो, कलर यार बेसिकली लेबल्स में असाइन करने का मेरा ये मकसद होता है ताकि मुझे ये पता चल सके मेरी कौन सी लेयर किधर है। वरना फिर मैं लेयर ढूंढने बैठूंगा तो फिर तो मुझे ऐसे टाइम ही लग जाएगा, फिर मेरा वर्क फ्लो स्लो हो जाएगा। तो मुझे वर्क फ्लो अपना फास्ट रखना है। तो मुझे अपना वर्क फ्लो बिल्कुल ही फास्ट रखना था, मैं ये कह रहा था। तो अब हम ये करेंगे कि अच्छा, सबसे पहले तो इस बिग वाले शाइन को उठा के टाइपोग्राफी के नीचे ले आए, तो ये पीछे हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लेयर मास्क लो, ब्रश टूल पे आओ और फिल हार्डनेस जो है बिल्कुल ही 0 कर दो। फिलो और ओपेसिटी 100% रहेगी। ब्रश का साइज ब्रैकेट की इससे बड़ा करो और इरेज कर दो यहाँ से ये एरिया। सही है, बस इरेज कर दो। सही है, ये इतना इरेज हो जाएगा। उसके बाद ये कि एक मिनट थोड़ा सा एरिया रिवील कर लेते हैं। बस आई थिंक इतना सही है, इतना सही है। ठीक है जी, अब ये अच्छा लग रहा है। अब ये कि अब बेसिकली कुछ भी नहीं, अब सारे काम कलर ग्रेडिंग और उससे रिलेटेड होने वाले हैं जो कि अभी हम करते हैं। प्लेस एम्बेड करो। पहले मैं विकेट सेट कर दूँ। तो मेरे पास ये विकेट की इमेज है। इस विकेट को मैं बड़ा करूँगा, इधर लाके यहाँ प्लेस कर दूँगा। अब इसको सबसे टॉप पे ले आओ ताकि ये सबके ऊपर आ जाए। आ गई, कंट्रोल टी करो और इस विकेट को इधर ले आओ। समथिंग इधर, हाँ इधर अच्छी लग रही है ये। जरा सी नीचे होगी, हाँ सही है। अब इस विकेट को ग्रुप करो। ग्रुप करने के बाद इसको भी नेम कर लो विकेट। अच्छा, अब एक चीज सुनो गाइस, मुझे ना ये वाला पोल नहीं चाहिए और ये वाली बॉल नहीं चाहिए। मैं अपनी कस्टम लगाना चाह रहा हूँ, मुझे बिल्कुल ही डिफरेंट चाहिए। और मुझे एक मोशन ऐड करना है, तो मैं इसको नहीं करना चाहूँगा। तो मैं इस वाले पार्ट को रेस कर देता हूँ और बताता हूँ कैसे होगा। अच्छा गाइस, अब बेसिकली मैंने ये करना है कि ना ये जो विकेट है मेरे पास, इस विकेट में से ये वाला पोल है, ये मुझे इरेज करना है। मुझे अपना कस्टम ऐड करना होगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल ही मैं अपने तरीके से बनाऊँ। तो मैं इसको सिंपली यहाँ से सेलेक्ट करके लेयर मास्क कर देता हूँ। लेयर मास्क करने के बाद देखो वो वाला गायब हो गया। तो मैंने सेलेक्ट किया होता है, इसलिए वाला रिवील हो गया। कंट्रोल आई करोगे तो इन्वर्ट हो जाएगा और वही वाला इरेज हो जाएगा। इरेज होने के बाद अब ये वाला जो पोल है इसको करो, इसको रेक्टेंगुलर मार्केट टूल से सेलेक्ट करो, कंट्रोल जे कर लो। कंट्रोल जे करोगे तो ये सिंपली उन लोगों के पास ये वाला लेयर आ जाएगा। एक मिनट, ओप्स, हाँ सॉरी इसको डिलीट करो पहले। अच्छा, पहले जो हमने इरेज किया ना उसको पहले वो कर लो, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। जब कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करोगे ये ओवरऑल एक ही काउंट हो जाएगी। तो उसके बाद फिर करो और सेलेक्ट करने के बाद इसको अब कंट्रोल जे करो। तो कंट्रोल जे करने के बाद सिर्फ वही आएगा। उस वक्त बेसिकली ये गलती की थी हमने कि हमने लेयर मास्क के साथ कंट्रोल जे कर लिया था, तो ओवरऑल वो कॉपी हो गया था, क्योंकि हमें नहीं चाहिए था। अब मैं कंट्रोल टी करूँगा और इनको मैं इधर ले आऊँगा, इस विकेट को इसके बिल्कुल ही बराबर में। ठीक है, ऐसे ले आता हूँ मैं। ये विकेट यहाँ पे आ गई। अब मैं अपने यहाँ पे बॉल ऐड करूँगा, बाकी वो सब चीज़ होंगी। लेकिन उससे पहले विकेट और ये जो पोल है इसको मुझे मर्ज करना है, तो मैं कंट्रोल ई करूँगा, जिसकी वजह से ये मर्ज हो जाएगा। हाँ गाइस, तो मैं ये कह रहा था इसी के साथ ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऑरेंज कलर साइन कर लेते हैं आई थिंक। ठीक है, अब ज़रा चेक करो ज़रा, अभी तक कंपोजिशन कैसी अच्छी लग रही है। अब हम इसके अलाइनमेंट्स और कलर ग्रेडिंग पर काम करते हैं। सबसे पहले तो आ जाओ शाहीन के अल्फाबेट पर। शाहीन का ये जो हमारी जो टाइपोग्राफी है, टाइपोग्राफी में बेसिकली कलर फिल ऐड होगा और कलर फिल का कोड होगा 13647E। ये कलर कोड मैं ले रहा हूँ। तो उसके बाद कंट्रोल आई कर देना, क्लिक कर देना सिर्फ टाइपोग्राफी पे। ब्रश टूल पे आओ। ब्रश टूल पे आने के बाद यहाँ पे मेरे पास ब्रश आ रहे हैं, स्मोक ब्रशेस में जाऊंगा। तो ये स्मोक ब्रशेस है, ये मैं ले रहा हूँ। और इस क्या कहते हैं, इनका मैं साइज पहले छोटा करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे सेंटर में इधर ऐसे क्या कहते हैं लगाऊंगा बिल्कुल।
परफेक्ट। और यहाँ से इरेज भी कर दूंगा, जहाँ लगाऊंगा वहां से इरेज भी कर दूंगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो ये ऐसे ये यहाँ पे इरेज हो जाएगा ना। तो इरेज होने के बाद बेसिकली मैंने ये करना है कि ये मुझे अभी तो डिसेंट लग रहा है, अभी तो बहुत डिसेंट है। अब ये कि मैं ब्रश टूल पे जाऊंगा, और ब्रश टूल पे जाने के बाद वही जो मेरे पास जनरल ब्रशेस था सॉफ्ट राउंड, उसको लेने के बाद मैं यहाँ पे उसको बिल्कुल ही छोटा करके यहाँ पे पहले वो जो पार्ट मैंने जो मुझे वाइट रहने थे उनको मैं और ज़रा थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लूँगा, मिटा के इरेज करके। दैट मीन्स इफ़ यू अंडरस्टैंड के मैं कहने के चाह रहा हूँ, ईजिली है, बहुत सही है। और उसके बाद ये कि यहाँ से इधर तक ऐसे थोड़ा सा मतलब ये अल्फ़ाबेट्स हैं, ये थोड़े से मैं क्लियर कर रहा हूँ। ये मैं अपने अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, तो जैसे तुम लोग की वो हो, मतलब जैसे तुम चाह रहे हो वैसा बना सकते हो। ठीक है, ओके। तो ओवरऑल ये शाइन एफएफडी मैंने सेट कर दिया है। मैं भी थोड़ा सा और कलर यहाँ पे रिवील कर लेता हूँ, मे भी कुछ ऐसा, मे भी कुछ ऐसा। तो इस तरीके से ये ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम लोग यहाँ पे इस तरीके से इसको यहाँ पे ला सकते हो। अब बेसिकली करना ये है कि ये वाला शाइन है, इसको सेट करेंगे। पहले बैकग्राउंड को सेट करते हैं। बैकग्राउंड ओवरऑल बहुत ज़्यादा एक्सपोजर में डार्क है, तो बैकग्राउंड को अभी पहले इन्हेंस करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड में आ जाओ। बैकग्राउंड में आने के बाद पहले तो बैकग्राउंड पे काम करते हैं कि बैकग्राउंड में होना क्या। एक्सपोजर लगाओ जल्दी से। एक्सपोजर की वैल्यूज यहाँ पे होंगी पॉजिटिव में 1.16 और उसके बाद गैमा में होगा 1.04, जिसकी वजह से ये देखो डार्क हो गया ये। तो ये देखो तुम लोग के सामने पहले ऐसा था और हमने अब इसको डार्क कर दिया। क्लिप कर देंगे बैकग्राउंड पर। वैसे ओवरऑल एक चीज़ याद रखना, जब हमारे जो लास्ट ग्रुप होता है ना, जब भी ग्रुप के अंदर कोई चीज़ होती है तो वो उसी चीज़ पर अप्लाई होती है। लेकिन सबसे नीचे वाला जो ग्रुप होता है, जब आप उसके अंदर करते हो तो उसके नीचे ही अप्लाई होती रहती है, सही है ना। लेकिन अगर स्टार्ट में आप किसी ग्रुप के ऊपर क्या कहते हैं कोई एडजस्टमेंट ले लेते हो और क्या कहते हैं क्लिप नहीं करते, तो वो ओवरऑल पे अफेक्ट करेगा। नीचे जब लेयर होगी, जैसे इधर जब ग्रुप है, ये ग्राउंड का ग्रुप है, इधर मैं कुछ भी करता रहूँगा सिर्फ बैकग्राउंड पे अफेक्ट होगा। लेकिन अगर मैं ऊपर तक ही करूँगा तो फिर ओवरऑल अफेक्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से ये ग्राउंड पे फिर ये ओवरऑल अफेक्ट होगा। अच्छा, अब बात ये है कि हमें ग्राउंड की और ज़रा सेटिंग करनी है। चलो और करते हैं ज़रा, और एनहांसमेंट करते हैं। ओके, सबसे पहले तो मुझे शेडोज़ बनाने, तो मैं शेडोज़ के एक्सपोजर में आऊँगा। एक्सपोजर में आने के बाद क्लिप करूँगा, तो मुझे शाइन का शेडो पहले बनाना है, जो कि बहुत ही कोई छोटा सा काम है। 0.30 करके मैं इसको कर दूँगा डार्क, जो कि खाली बहुत ज़्यादा डार्क हो रहेगा। कंट्रोल आई करो, ब्रश टूल लो, और उसके बाद ब्रश का एंगल जो है वो ऐसे सेट कर देना, बिल्कुल ही पतला ना, बिल्कुल के लगे शाइन यहाँ खड़ा हुआ। देखो ये इधर ऐसे, ठीक है, ज़रा सा इधर ज़रा सा, और थोड़ा सा इरेज भी कर देना, ताकि ओवरऑल वो बिल्कुल ही ज़्यादा रियलिस्टिक लगे, मतलब फेक ना लगे। इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि कोई भी चीज़ फेक टर्न आउट ना हो। ठीक है, अच्छा, अब इसकी कैपेसिटी में भी तुम लोग कम कर लो तो ऐसे सही है। कितनी मैंने कही 81 कर ली। 81 पे ठीक लग रहा है मुझे, सो फार सो गुड। ठीक है, अच्छा अभी करते हैं कि अब मुझे बेसिकली यहाँ पे पहले मैं इसी के पीछे ज़रा कुछ ऐड कर दूँगा। अब मुझे ऐड करना है यहाँ पे शाइन के पीछे एक स्मोक, बहुत ही बैडएस किस्म का। तो मैं ब्रश टूल में जाऊँगा। ब्रश टूल में जाने का पहले अपना एंगल इसको सेट कर दूँ भाई, ये ठीक हो जाए। ठीक है जी, उसके बाद स्मोक ब्रशेज में मेरे पास एक ये ब्रश है, हाँ ये ब्रश है, ये बहुत ज़बरदस्त ब्रश है वैसे। ये फ्री स्मोक ब्रशेस 4 का प्रीसेट है, ये पूरा उठा लेना तुम लोग को, पूरे ये उधर ब्रश इजी पे मिल जाएगा। अच्छा, तो मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। इधर आओ, सॉलिड कलर लो वाइट में, ओके करो, कंट्रोल आई करके इन्वर्ट करो, शाइन के पीछे जाओ इधर। ठीक है, इधर लगाने के बाद एक मिनट थोड़ा सा ज़्यादा फेक हो गया, एक मिनट को फेक हो गया। तो ऐसे बस ये 2 टाइम्स क्लिक कर लेना, ये हो जाएगा। अच्छा, अब जब ये हो जाए तो करो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद अब इसको जाओ फिल्टर में, ब्लर में, नहीं एक मिनट, ब्लर गैलरी में जाओ, फील्ड ब्लर में जाओ। फील्ड ब्लर में जाने के बाद इसको मैं करूँगा 21% ब्लर, तो ये कुछ ऐसी वाइब देगा मुझे। ठीक है, ओके कर दूंगा मैं, तो इसी के साथ ये यहाँ पे डन हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा मैंने एक स्मोक डाला है इसके पीछे, लेकिन यार ये स्मोक बहुत ज़्यादा फेक लग रहा है, तो उसको डिलीट करते हैं, दोबारा बनाते हैं। अच्छा गाइस, तो बेसिकली अब हमने करना है कि शाइन के पीछे मैंने एक स्मोक बनाना होगा। तो मैं पहले कलर फिल में जाऊँगा, कलर फिल में जाने के बाद ओके करूँगा और उसको कंट्रोल आई कर दूंगा।
ठीक है। उसके बाद ब्रशेस जो हैं, ब्रशेस में जाने के बाद मेरे पास ये जो ब्रशेस फ्री स्मोक ब्रशेस 4 आ रहे हैं, इसके अंदर एक आ रहा है 47 नंबर का। मैं ये वाला ब्रश लेना चाहूँगा और ये बड़ा ज़बरदस्त सा ब्रश लगता है मुझे जब ये बात आती है उसकी स्मोक बिहाइंड बनाने की। तो मैं इसको ज़रा स्मोक बनाना चाहूँगा इधर से, ठीक है। और थोड़ा सा मे बी एंगल इसका थोड़ा सा और रोटेट कर देंगे, थोड़ा सा एंगल, हाँ थोड़ा सा एक एंगल नहीं, ज़्यादा हो गया, हाँ समथिंग ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ स्मोक ऐड कर दिया। उसके बाद स्मोक इस कलर फिल को मैं करूँगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि मुझे इसको ब्लर करना है और ये पीछे बिहाइंड होगा तो ये बहुत ही कोई मिस टाइप लुक देना है। फील्ड ब्लर में लगाऊंगा, फील्ड ब्लर 21% लगाऊंगा और ये कुछ ऐसा ब्लर हो जाएगा, इसको फिर मैं कर दूंगा आउट। तो ये इस तरीके से यहाँ पे ब्लर हो जाएगा। और ब्लर होने के बाद अब बेसिकली मैंने ये करना है कि मैंने एक सॉलिड कलर ऐड करना है बैकग्राउंड को ग्लो करने के लिए। तो मैं सॉलिड कलर ऐड करूंगा, इसका कलर कोड होगा 2160/88। भाई सेम कलर, कंट्रोल आई कर देना। कंट्रोल आई करने के बाद अच्छा अब ये जो ब्रश है अपना नॉर्मल ले जाओ, जो कि जनरल ब्रशेस में तुम लोग को मिलेगा, ठीक है। तो ये सॉफ्ट राउंड ब्रश तुम्हारा आ जाएगा। और आने के बाद ये कि अब जो भी है, मतलब ये बैकग्राउंड है ना, जो स्टेडियम है, अब इनकी जो लाइट्स हैं उनको हमने ग्लो करना है। तो बेसिकली मैं ज़रा लाइट पे यहाँ पे पेंट करूँगा इनकी, इधर लाइट पे पेंट, इधर लाइट पे पेंट। फिर उसके बाद ये पूरी जो सीक्वेंस आ रही है इसको ऐसे पेंट करता रहूँगा जो मुझे दिखानी है। ठीक है जी। अच्छा अब ज़रा लीनियर डॉज ऐड कर देते हैं, पहले लीनियर डॉज ऐड कर देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे भी ज़रा थोड़ा सा इधर भी लुक डाल दें। इधर लाइट ज़्यादा होगी ना, तो इधर लाइट ज़्यादा होगी तो फिर इधर अफेक्ट भी ज़्यादा ही आएगा। इस तरीके से कुछ ऐसा कुछ अफेक्ट आएगा। फिर यहाँ से ज़रा सा रेस कर लेना, चाहो तो ज़रा सा रेस कर लेना, लेकिन इधर लाइट ज़्यादा आएगी, याद रखना, ठीक है जी। जब भी लाइट ओके, तो यहाँ इधर भी लाइट ज़्यादा होगी, ऑब्वियस है। वो ऊपर पीछे जो ये जो ग्रिड जा रही है पूरी लाइट की, ओके। तो ये इस तरीके से मेरे पास ऐसे आ जाएगा। अब मैंने बेसिकली करना है कंट्रोल एस करके सेव किया मैंने, और सेव करने के बाद सबसे पहले अब मैं आ जाता हूँ ये बड़े वाले शाइन पे, ये जो बिग वाले हैं इन पे काम करते हैं, ठीक है। बिग वाले पे सबसे पहले तो आते ही फिल्टर में जाओ और कैमरा रॉ फिल्टर में आ जाओ, क्योंकि तो मुझे थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है और इनको करना है इंटेंस क्लैरिफाई। बेसिक में आओ, बेसिक में आने के बाद मैं सिर्फ कॉन्ट्रास्ट छेड़ूंगा, तो कॉन्ट्रास्ट में यहाँ पे देना चाहूँगा 40%, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। उसके बाद टेक्सचर और क्लैरिटी दूंगा मैं सिर्फ यहाँ पे 38, और क्लैरिटी यहाँ पे मैं देना चाहूँगा 32 के करीब, अराउंड 32। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको मैं कर दूंगा ओके। तो ये देखना भी, ठीक है, ये कितनी ज़बरदस्त तरीके से देखो ज़रा ब्लेंडिंग हो गई है हमारे कलर्स की और कॉन्ट्रास्ट की। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अब उसके बाद ये कि अब मैं हीट सैचुरेशन ऐड करूँगा। सबसे पहले तो क्लिप करूँगा, और क्लिप करने के बाद कलराइज पे चेक नहीं करूँगा, मुझे बेसिकली कलर्स ज़रा सेट करने शर्ट के, यूनिफॉर्म के। तो मैं इस पे से रिमूव कर दूंगा जो ओवरऑल हाथ होंगे, फेस होंगे, फेशियल डिटेल्स और जितने भी बॉडी डिटेल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे 24 करने के बाद मैं इधर जो है सैचुरेशन, नहीं एक सेकंड, ये ज़रा अजीब हो रही है, एक सेकंड रुको। पहले यहाँ पे देंगे 197, उसके बाद नहीं, पहले यहाँ पे देंगे 24, उसके बाद फिर यहाँ पे हम देंगे 2%, फिर उसके बाद हम यहाँ पे देंगे -7, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से डार्क हो जाएगा, देखो, ठीक है। जब हो जाए तो फिर मैं ब्रश टूल लूंगा और सिंपली हैंड पे से पहले इरेज कर दूंगा, मुझे हाथों पे नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ऐसे मैंने यहाँ से हाथों पे से और सर पे से रिमूव कर दिया। उसके बाद ये कि मैं यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट की एक लेयर लगाऊंगा, और जब तो ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा सारा, तो मैं ग्रुप फिर मैं उसको क्लिपिंग मास्क करूंगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आने के बाद मैं उसको कंट्रोल आई कर दूंगा, और कंट्रोल आई करने के बाद मैं इधर इसके सिर्फ हाथ जो है वो डिसैचुरेट कर दूंगा। ठीक है, देखो गाइस इस तरीके से ऐसे यहाँ पे तुम लोग के सामने ये डिसैचुरेट हो गया। तो कितना जबरदस्त लग रहा है।
ओके, अब बेसिकली मैंने ये करना है कि मैं एक ह्यू सैचुरेशन लगाऊंगा और ये बैकग्राउंड का जो एनवायरनमेंट है इसी में इसको ब्लेंड करना है। मैंने 197 का कलर कोड दे रहा हूँ, एक सेकंड, 197। ओके एक सेकंड, कोई मसले की बात नहीं। उसके बाद 100 यहाँ दूँ। कलराइज पे चेक करना, पहले कलराइज कर लेना, कलराइज पे चेक नहीं था इसलिए वो नहीं अप्लाई हो रहा था। 197 दिया, देखो यहाँ पे अब कलर कोड आ गया। उसके बाद 100 दे लेना, ये बहुत और डार्क हो जाएगा। फिर लाइटनेस जो होगी वो इंक्रीज कर लेना, क्योंकि भाई लाइटनेस चाहिए। तो ये कुछ ऐसे आएगा, क्लिक करो, शाहीन पे आ जाएगा, ठीक है। अब कंट्रोल आई करो और शाहीन पे क्या कहते हैं, पेंट करना स्टार्ट कर दो, बिल्कुल एजेस पे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा मैं ज़रा बस इधर था, इधर ये मैंने हाइलाइट्स बना दी, तो मुझे बस ये हाइलाइट्स बन गई। शाइन हमारा ऊपर वाला डन हो चुका है, ठीक है। अब आ जाओ कौन से वाले शाइन पे, अब आ जाओ स्मॉल वाले पे। स्मॉल पे आओ सबसे पहले, और स्मॉल पे जाने के बाद सबसे पहले तो एक्सपोजर ऐड करो। एक्सपोजर की जो वैल्यूज होंगी बहुत ज़्यादा डार्क होंगी, क्योंकि इसको इंटेंस बनाना है। -7.67 रखना, ठीक है। और कंट्रोल आई कर देना, फिर उसके बाद इन्वर्ट कर देना शाहीन पे। जब करोगे तो इसको ब्रश टूल लेना, जूम करो, जूम करके अब ज़रा जूम करके ज़रा देखो ज़रा बनाना क्या ज़रा। ओप्स, एक मिनट, सॉरी। फ्लो करो 20% फ्लो करना, और फिर पेंट करना बिल्कुल स्लो हाथ से ना, तो ये ज़रा एक बहुत अच्छा सा पेंट होगा। ठीक है गाइस, ये कुछ इस तरीके से देखो ये डार्क हो जाएगा, जो कि मैं चाह रहा था, ठीक है। जब ये डार्क होगा तो सेव करना। उसके बाद सिंपली यहाँ पे मैंने हाईलाइट बनानी है और कुछ नहीं करना। तो हाईलाइट में बिल्कुल फुल करूंगा, क्लिक करूंगा और कर दूंगा ओके। कंट्रोल आई, ब्रश टूल लिया, जूम इन किया, देन हाईलाइट्स बिल्कुल 100% करके ठीक है जी। याद रखना, जितने अच्छे तरीके से काम करोगे ना और जितने आराम से करोगे उतने सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स आएंगे। जान छुड़ाने वाले काम नहीं करना गाइस, मैं फिर बोलूंगा, जान छुड़ाने वाले काम नहीं करना। इधर लाइट होगी तो इधर ही इसलिए एरिया डल नहीं हुआ। तो यहाँ पे मेरे पास ये हाइलाइट्स आ जाएंगी, बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी और डिसेंट। तो एक मिनट, एक जगह रह गई है। इस तरीके से यहाँ पे ये हाइलाइट्स बन जाएंगी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। उसके बाद ओके कर देना, ठीक है, ये डन हो जाएगा। अब उसके बाद मैं देख लूँ मेरे पास पॉइंट्स में क्या, तो मेरे को पता, मैं मुझे अपने पॉइंट लिख के रखता हूँ जो भी मैंने अप्लाई करने होते हैं।
ओके, तो हमारा शाइन डन है। अब हमने शाइन को छोड़ना है। बिग वाला हमारा डन हो चुका है, टाइपोग्राफी हमारा डन है, बैकग्राउंड हमारा डन है। लास्ट थिंग इज ऑल अबाउट विकेट। तो विकेट पे आ जाओ, विकेट पे सबसे पहले आओ। और विकेट पे आते ही मुझे सबसे पहले यहाँ लगाना है लेवल्स। लेवल्स लगाओ, क्लिक करो, आउटपुट वैल्यूज में आओ, क्योंकि आउटपुट जो होता है ओवरऑल डार्कनेस और लाइटनेस को इंक्रीज करता है। यहाँ तुम लोग को मैनुअल करनी पड़ती है, लेकिन ये ओवरऑल इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट है। तो मैं यहाँ पे इसको 255 जो वैल्यू है यहाँ पे 66 करना चाहूँगा मैं। तो क्लिक करने के बाद एक मिनट कहाँ हो रहा है, ओहो ये देखो हमने स्मॉल पे कर दिया, कोई बात नहीं, जरूर ये उठाओ जरा, विकेट में ले जाओ और विकेट में ले जाने के बाद उसे क्लिक कर दो, तो विकेट पे आ गया। ठीक है, जब ये विकेट पे आएगा, विकेट पे आने के बाद अब बेसिकली मैंने ये करना है कि क्या कहते हैं, मेरे पास जो ये लाइट है ना, लाइट पे से मैं इरेज कर दूंगा गाइस, सही है, सिर्फ लाइट पे से इरेज कर दूंगा मैं। तो ये देखो लाइट पे से ये ग्लो मैं अपना वापस ले आऊंगा, जो मेरा ग्लो है इधर दोनों साइड ग्लो आ जाएगा। ग्लो आने के बाद मैंने ये करना है कि मैंने हाईलाइट्स बनानी थी, ये तो हो गई हैं। कलर बैलेंस लगाना चाहूँगा मैं यहाँ पे, कलर बैलेंस लगाऊंगा और कलर बैलेंस को मैं जाऊँगा शेडोज में। तो शेडोज में जाने के बाद -21 करेंगे, इसको 0 और इसको +20। ठीक है, तो ये ओवरऑल अफेक्ट इस पे हो जाएगा विकेट पे, क्योंकि मुझे विकेट जो है देखो जब ये इधर होगी ना अंधेरे में तो ये डार्क होगी, तो अब ये लाइट नहीं होगी, इधर लाइट बहुत कम होनी है। ये ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही ज़्यादा शार्प नहीं होगी, बिल्कुल डल होगी, तो डल ही बनाना है और ब्लू इन्वायरमेंट में ब्लेंड करना है। उसके बाद जाएंगे हाईलाइट्स के अंदर। हाईलाइट्स में जब जाएंगे तो हाईलाइट्स के अंदर जाने के साथ ही -12 करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ये 0 रहेगा और ये इधर आ जाएगा -5। ठीक है, -5 समथिंग आ जाएगा। मैं इसमें मिड टोन्स नहीं सेट करूँगा, मुझे मिड टोन्स की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर आता है क्या कहते हैं हाईलाइट्स। तो हाईलाइट्स बनाने के लिए मैं वही सेम पैटर्न अपना अप्लाई करूँगा जिस तरीके से मैं बनाता हूँ। कंट्रोल आई करूँगा, ब्रश टूल, और उसके बाद इधर से जो ये एरिया है इधर से यहाँ से ग्लो होगा। ठीक है, उसके बाद इधर से इधर बनाना और ज़रा सा इसका ब्रश को छोटा करके इधर से इधर। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इरेज भी होगा, तो इरेज भी ऐसे करना, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं होगी, मैंने फिर बोला बहुत ज़्यादा लाइट नहीं होगी, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, तो अब इसी के साथ ये कि जब ये हमारे हाईलाइट्स तैयार हो जाएंगी तो ज़रा सा ऊपर भी छोड़ देना ताकि ऊपर लाइट आ रही होगा, लाइट ऊपर आ रही। अब ये विकेट जो है ये खुली हुई है, बोल्ड हुआ है ये। ठीक है, तो ऐसे हम इसको यहाँ पे करेंगे। अब ये कि मैं देख लूँ मैंने क्या करना है। कलर फिल एक ऐड करो, एक कलर फिल ऐड करो ज़रा। एक कलर फिल जो है उसका कलर को डालो C64AO6। ठीक है, ये ऑरेंज कलर कोड। उसके बाद कंट्रोल आई करना और ये करने के बाद इसके बाद अपना फ्लो जो है ना दरअसल फुल 100 कर लेना और पहले चेक कर लेना। फिर उसके बाद यहाँ ग्लो पे क्लिक करो, इधर क्लिक करो, इधर क्लिक करो, इधर करो, इधर करो। ठीक है, इधर करने के बाद लीनियर डॉज ऐड कर दो, तो ये इस तरीके से समथिंग ग्लो हो जाएगा। लेकिन ज़रा ये बहुत ज़्यादा फेक हो रहा है, तो मैं ज़रा इसको थोड़ा सा इरेज कर दूंगा साइडों से और यहाँ से भी थोड़ा सा वो कर दूंगा। ठीक है, ज़्यादा लाइट नहीं होगी, ज़रा सी लाइट होगी। ओके, ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ ऐसा रिजल्ट दे देगा मुझे, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। उसके बाद बात ये आती है कि हमने क्या लगाना है, हमने अपनी अब लास्ट इमेज ऐड करनी है जो कि बॉल होगी। प्लेस एम्बेड करेंगे। ओके, तो ये मेरे पास बॉल यहाँ पे इस फोल्डर में नहीं है, तो मैं शुएब मलिक के जो वो हमारा जो फोल्डर हमने बनाया था उसमें से जाके हम निकालेंगे। तो किधर हैं शुएब मलिक, ये रे इधर से, हाँ ये वाली बॉल, ये बॉल मैं दे दूंगा। ठीक है, पेन टूल पे आओ, इसकी सिलेक्शन करो और अपना पहले ना वो चेक कर लेना कि तुम लोग का जो मोड है वो पाथ पे हो, शेप पे ना हो। ये वाला मोड कह रहा हूँ मैं, बाद में फिर मुझे कहोगे अबे भाई क्या करा दिया, शेप बन गया, मुझे समझ नहीं आ रहा, दिमाग की दही हो गई। तो ये दिमाग की दही खुद होती है जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। कंट्रोल एंटर प्रेस करना, सिलेक्शन हो जाएगी। उसके बाद लेयर मास्क कर दोगे तो सिंपली ये बॉल सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद करने के बाद कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना, बॉल को छोटा करो, बिल्कुल ही बहुत छोटा, रोटेट करो कि बॉल इधर आ रही है, इधर से टकरा के इधर निकली है, तो इधर आएगी बॉल। ठीक है जी, इधर आएगी और बॉल जब इधर आ जाएगी तो सेव करना, और सेव करने के बाद लेवल्स लगाओ बॉल पे, फौरन क्लिक करो, आउटपुट में ही रहना और यहाँ दे लो 48।
ठीक है 48 दे लेंगे। एक मिनट हुआ नहीं 48। ठीक है, अब ब्रश पे आओ जरा सा यहाँ से, वैसे करके छोड़ो। ठीक है, अब इस बॉल पे जाओ फिल्टर में, ब्लर में और मोशन ब्लर में आ जाओ। मोशन ब्लर में आने के बाद ये जो एंगल होगा ये -40 रखना और 38 डिस्टेंस रखना, तो ये बॉल ब्लर हो जाएगी स्पीड में यानी बोल्ड होते हुए। अब विकेट पे आओ, विकेट पे आने के बाद विकेट पे फील्ड ब्लर लगेगा, ब्लर गैलरी में जाओ फील्ड ब्लर और यहाँ पे 12% का फील्ड ब्लर अप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कर देना, फिर ओके डन हो जाएगा। विकेट हमारी ब्लर हो गई है, देखो जरा, अभी ये देखो जरा कैसी अलग सी ही वाइब आ रही है विकेट को देख के। ओके जी, ठीक है, इस तरीके से विकेट हमारी ब्लर हो जाएगी। और अब हमने ये करना है कि क्या करना है, अब हमने क्या करना है जरा बताओ क्या करना है। हाँ एक सेकेंड, हाँ तो अब ये कि इसको कंट्रोल ऐसे सेव करना। और ये मैं अपनी रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था कि रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही। हाँ जी, तो इसी के साथ कंट्रोल एस करना तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब ये हो जाएगा तो होने के बाद इसको यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट रिवील करूंगा, जो कि मेरे ऑलरेडी टेक्स्ट जो कि मैं लिख के रखता हूँ। तो ये तुम लोग को पता है नंबर शाहीन का 10 है और ये मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद कास्ट जो है, अभी कास्ट ऐड करते हैं, कास्ट हमने ऐड कर दिया। अब हमारा क्या रह गया है, बैकग्राउंड जो है ना गाइस, जरा मैं उसको जरा फिर देख लेता हूँ। इस पर एक्सपोजर है, एक्सपोजर को 10% करो जरा, 10% करके जरा ना डल करो, जरा थोड़ा सा डल करो। ठीक है, यहाँ से ये डल हो जाएगा और ये जरा इधर से भी डल हो जाएगा, जो कि मैं चाह रहा था। बेहतरीन, अब कुछ नहीं करना, सब कुछ डन हो चुका है। टॉप पे आ जाओ, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट टी प्रेस कर दो और उसके बाद इसको करो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, फिल्टर, कैमरा और फिल्टर में आ जाओ। अब सारे काम कैमरा और फिल्टर्स होंगे, इसकी इन्हेंसमेंट सारी वहीं से करूंगा। सबसे पहले तो टेम्परेचर में आ जाओ, टेम्परेचर हमारे पास होगा +3 के करीब कुछ दूंगा। ठीक है, बिल्कुल छोटी छोटी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग करना है। इसको 55 कर दो, एक्सपोजर को कॉन्ट्रास्ट वैल्यूज कर दो बिल्कुल ही हाई, बिल्कुल इंटेंस, बिल्कुल 100%। और हाईलाइट्स में आ जाओ, हाईलाइट्स को करो -100, तो ये वाइट एरिया से रिमूव हो जाएंगे। शेडोज में आ जाओ, शेडोज आई थिंक मुझे जरूरत नहीं है, शेडोज बल्कि करते हैं यार, शेडोज लगाओ, -8 डालो। टेक्सचर जो है +100। ठीक है, क्लैरिटी डालना 29 और ये यहाँ पे डन हो जाएगा। बेहतरीन। अभी डिहेज जो है, मे बी डिहेज में डालनी कि नहीं डालनी, मैं देख लूँ। डिहेज नहीं है हमारी, नहीं डिहेज नहीं है। ठीक है जी, सही लग रहा है ये। अच्छा जी, अब आ जाओ अफेक्ट में। पहले अफेक्ट में आने के बाद 28 डालो यहाँ पे और विग्नेट अफेक्ट डालो +14। ठीक है, तो कुछ ऐसे और डार्क हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आ जाओ HSL वैल्यूज़ में, जो कि कलर मिक्सर होंगी और ये बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करेंगी। तो सबसे पहले तो मैं ह्यू के अंदर आज +9 और ऑरेंज के अंदर -9, ग्रीन के अंदर -7 और एक्वा के अंदर -19 और ब्लू के अंदर -43, ब्लू के अंदर -43। ठीक है, और मे बी येलोज जो है यार, येलोज मैं 0 ही रखूंगा, येलोज के अंदर मुझे इंक्रीज नहीं करना। तो पर्पल्स और मैजेंटा बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ रहा सैचुरेशंस में, और ये अभी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जा रहा है, इसको भी सेट करते हैं। अब यहाँ पे डाल दो 70% रेड, उसके बाद 39% हमारा ऑरेंज आ जाएगा। ग्रीन जो है फिर हमारा आ जाएगा 39, नहीं ग्रीन हमारा 21 आ जाएगा। उसके बाद एक्वा डालना +12, येलोज 0 कर दो और यहाँ पे करो +21। अभी येलोज देखते हैं कि हमें करने की जरूरत है। येलोज बल्कि एक काम करो, डालो +25 के करीब येलोज डालो, तो फेशियल ज़रा डिटेल ज़रा अच्छी हो जाएगी। ब्लू क्या है भाई, ब्लू है 34। ठीक है, ल्यूमिनेंस में आ जाओ। ल्यूमिनेंस में आने के बाद रेड 0 ही रहेगा, रेड को मुझे नहीं चाहिए, अब रेड बहुत अच्छा लग रहा है। 22 ऑरेंज कर देना, ग्रीन कर देना 100%। ठीक है, और एक्वा कर देना 31% और ब्लू कर देना -12 और येलो आई थिंक 0 ही रहेगा।
सो फार बहुत अच्छा लग रहा है ये। और उसके बाद आ जाओ कलर ग्रेडिंग में। जब कलर ग्रेडिंग में आओगे तो ये वाला जो पैनल है इसमें आ जाना, और इसमें आने के बाद पहले तो शेडोज़ की बात है, तो शेडोज़ के अंदर यहाँ डालना ह्यू 222 और यहाँ पे सैचुरेशन में डालना 39 और यहाँ पे 0 रहने देना। उसके बाद क्लिक करना मिड टोन्स में आना, तो मिड टोन्स के अंदर डालना 248 और फिर यहाँ पे डालना शेडो 248 और 36 सैचुरेशन डलेगी और यहाँ पे ये ओवरऑल 0 रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोई जो वाइब दे देगा तुम लोग को ऑलरेडी बैड सी। देखो जरा, वाओ यार परफेक्ट, क्या लग रहा है, मतलब पोस्टर चेक करो कैसा जबरदस्त। अच्छा अब एक चीज और, अभी इतनी जल्दी नहीं, रुको जरा। डेस्कटॉप एक मिनट, हमारा जो फोल्डर है वो कहाँ है शाहीन का? हाँ, ये पार्टिकल्स इमेजेस मैं कह रहा था, इसको ऊपर ले आओ जरा, इधर। ठीक है, इधर लाने के बाद इसको ले जाओ स्क्रीन मोड में। जरा स्क्रीन मोड में ले आने के बाद इसको करो कॉपी। अब इन दोनों को करो Ctrl+G ग्रुप और यहाँ नाम दो पार्टिकल। Ctrl S से सेव कर लेना। ठीक है, इस पे आओ, Ctrl+L पे आओ और लेवल्स यहाँ पे लगा दो 45। तो ये बॉर्डर्स जो गायब हो जाएंगे, देखना बॉर्डर्स गायब होगा। उसके बाद नीचे, अच्छा यही लेवल ड्रैग करके इस पे भी ड्रॉप कर दो, बॉर्डर गायब होगा। ठीक है, इस तरीके से तुम लोग यहाँ पे पार्टिकल सेट कर सकते हो। और अच्छा जो एक मिनट, जो पार्टिकल है Ctrl+T करना, इधर ले आना शाइन के पास, इधर। तो इस तरीके से तुम लोग का ये शाहीन अफरीदी का पोस्टर रेडी हो सकता है। आई होप तुम लोगों को पसंद आएगा, और अगर पसंद आया तो तुम लोगों ने कुछ नहीं करना, सपोर्ट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बना के दिखाओ मुझे किस तरीके से बना सकते हो तुम लोग। ठीक है, बेसिकली मैं हमेशा से अपने पॉइंट्स में लिख के रखता हूँ, ये बहुत काम आते हैं, मुझे पता होता है मुझे क्या करना है, क्योंकि ओवरऑल मैं इसको ऑलरेडी डिजाइन कर लेता हूँ, तो मुझे फिगर आउट करने की जरूरत नहीं होती। मुझे वैल्यूज मैं लिख के नोट डाउन करता हूँ ताकि मुझे पता हो कि भाई किस वैल्यूज को हमने रखते हुए बनाना, क्योंकि अगर मैं दोबारा से बनाने बैठूँ तो फिर वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वीडियो मुझे मिनिमम रखनी होती है और नॉलेजफुल रखनी होती है कि इंफॉर्मेटिव ज़्यादा हो, तुम लोग को सीखने को ज़्यादा मिले। ठीक है, इस तरीके से तुम लोग बना सकते हो। और आई होप तुम लोग को पसंद आएगा तो तुम लोग लाइक शेयर करना है और बिल्कुल कमेंट सेक्शन में ज़रा नेक्स्ट जरूर बताओ कि मैं किस पे कॉन्टेंट लाऊं। बेसिकली मेरे पास 2 सीरीज़ हैं बहुत ज़बरदस्त सी मैं लेके आ रहा हूँ, जो एक होगी गेमिंग सीरीज़ पे, गेमिंग पोस्टर डिज़ाइन करेंगे, और दूसरा ये कि आ रही है एक सीरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग सी बहुत जल्द, तो ज़रा ठीक है, मिलता हूँ, चलो मैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।